Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 27th August. Now we will start exercise 1. इसके क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इजी हैं, मैं आपको स्टार्ट करवा दूँगी, फिर आपने भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ी क्वेरी थी बच्चों की, वैसा ही क्वेश्चन है ये। फॉर एनी 3 इवेंट्स, ध्यान रहे फॉर एनी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में फ़र्क है, मैंने बता चुकी हूँ काफ़ी बार। For any 3 events A, B, C, probability of A union B given C is equal to probability of A given C plus probability of B given C माइनस कौन करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। गिवन क्या है, C। तो सोल्यूशन क्या करेंगे हम, we know that for any 2 events A1 A2 we have, हमें सिंपल रिज़ल्ट क्या मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। अब ये तो चीज़ आपको पता चल गई होगी। नाउ टेकिंग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1 को हम क्या ले लेते हैं, A इंटरसेक्शन C, A2 को ले लेते हैं B इंटरसेक्शन C, क्योंकक्योंकि क्या है ये गिवन C है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन किसका लेना पड़ेगा, C के साथ। देयरफॉर इसको 1 बोलें, फ्रॉम 1 वी हैव, 1 में डाल देंगे A1 A2 की वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या है, यूनियन B इंटरसेक्शन, सिर्फ मैं वैल्यूज़ डाल रही हूँ 1 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है, A इंटरसेक्शन C, A2 क्या है, B इंटरसेक्शन C, माइनस कौन करना पड़ेगा, A1 है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। जस्ट मैंने वैल्यूज डाली, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया मैंने। A इंटरसेक्शन, सॉरी गलत तो नहीं कर दिया, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, पेज नंबर आया हमारा 8, dividing both sides by probability of C। probability C क्या है, ग्रेटर देन 0। probability ग्रेटर देन 0 होती है ना, इक्वल टू 0 का कंसेप्ट नहीं है ना, क्योंकि तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ हम क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिक्टली बताना पड़ेगा दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो कहाँ लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए ये है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ एक इंटरसेक्शन के रूल्स हैं। इसको हम अलग कर लेते हैं, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, ओ सॉरी होल डिवाइडेड बाय, नहीं लिखा मैंने, दोनों तरफ करना था ना, चलो आपको समझ आनी चाहिए, मेरे से अलग अलग लिखा गया, ये कनेक्टेड है, माइनस साइन इधर है, अब मैंने इसको अलग कर लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ठीक है। इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम इंटरसेक्शन यूनियन के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, ये है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन
सी, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चेक करें, देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वही आ गया। लेकिन डिवीजन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये बन गया। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस ये क्या आ गया, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी क्या कर दिया, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन सी, एक स्टेप तो रह गया लिखने से। अब ये क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी। देखो डेफिनेशन से, बस कंडीशन की ध्यान रखना, ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी, ये तो एज इट इज़ ही है, बी गिवन सी। यहाँ आ जाइए, यहाँ सारे इंटरसेक्शन है, तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। यही हमें प्रूव करना था। अच्छे से पढ़ना, सब कुछ हमने कल और परसों 2 दिन के लेक्चर्स में, वीडियोस में ये किया हुआ है, ठीक है। ये तो था थोड़ा सा ट्रिकी सा, ये क्वेश्चन ही था, एक तरह से रिजल्ट्स को यूज़ किया था। अब हम करते हैं एक अलग क्वेश्चन, जो प्रोबेबिलिटी का आपने शायद +2 में किया होगा, वैसा क्वेश्चन। बाकी नहीं मैं करवाऊंगी, क्योंकि पहले स्टेटमेंट को इतना टाइम लग जाता है हमें लिखने में। तो अब है क्वेश्चन नंबर आपका 6, आप बोलेंगे बीच वाले छोड़ दिया, आप भी ट्राई करिए, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, +2 वाला चैप्टर तो अगला स्टार्ट होगा हमारा, रैंडम प्रोबेबिलिटी। अब मुझे इसको स्टेटमेंट लिखने में टाइम लगेगा। 1 बैग contains 4 white balls, ऐसे कॉम्पिटिटिव में आते हैं क्वेश्चन, एंड 2 black balls. Another contains, मेरे स्पेलिंग से मत जाया करो, रनिंग में ऐसे ही होता है, 3 white balls and 5 black balls. एक बैग में है 4 वाइट बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स, दूसरे बैग में है 3 वाइट बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स। इफ 1 ball is drawn from each bag, find the probability, find the probability that number 1 both are white, number 2 both are black, number 3 one is white and one is black. खेल रहा है ये, 1 is white, तभी मैं कह रही हूँ बेटे आप बुक्स ले लो जल्दी से, 1 is white and 1 is black, ताकि मुझे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आंसर देखिए, आंसर हमें कैसे लिखना है, चलो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। क्या करना है, वाइट बॉल निकालनी है एक बैग से, इवेंट क्या बने हमारे, एक बैग से वाइट बॉल निकालनी है, दूसरे से निकालनी है। पहले के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम W1 W2 एक बैग, पहले बैग की वाइट बॉल को W1 बोल दें, दूसरे बैग की वाइट बॉल को W2 बोल दें, तो ब्लैक बॉल क्या बन जाएगी, W1 का बार,
क्यों, बार क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन W1। तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। हम करेंगे लेट W1 इवेंट क्या है, इवेंट वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। W2 क्या है, इवेंट वाइट बॉल, दो ही बॉल्स है ना, कलर तो वाइट एंड ब्लैक ही है, तो वाइट को नाम दे दिया, उसका बार ब्लैक हो जाएगा। बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट कहता है बोथ आर वाइट। प्रोबेबिलिटी किसकी, बोथ आर वाइट। आई होप कि आपने ऐसे +2 में क्वेश्चंस किए हों। बोथ, दोनों बैग्स में से वाइट निकालनी है। वाइट मतलब दोनों, वाइट का मतलब हुआ कॉमन टू बोथ। कॉमन के लिए क्या आता है हमारे पास, इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2। फर्स्ट बैग में से भी वाइट बॉल, सेकंड बैग में से भी वाइट बॉल, तो कॉमन हो गया, मतलब वाइट बॉल्स निकालनी है, कॉमन टू बोथ। फिर क्या लिखेंगे इसको हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग की वाइट, वाइट गिवन, ये भी ध्यान रखना, कॉमन तो आएंगी ना, उसकी अपनी भी आनी चाहिए, दोनों से वाइट निकालनी है। तो पहले बैग की वाइट आ गई प्रोबेबिलिटी, दूसरे बैग की क्या है, वाइट, कब, जब पहले बैग की वाइट गिवन है, W2 गिवन W1। ये क्या बना, ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2। ये सारे हमने रूल्स किए हुए हैं गिवन के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, अब क्वेश्चन बना क्या, W1 क्या है, वाइट बॉल निकालनी है फर्स्ट बैग में से। फर्स्ट बैग में वाइट बॉल्स कितनी है, 4, लेकिन टोटल कितनी है, 4 + 2 6, टोटल में से 6 में से कितनी निकालनी है, 4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4 / 6, ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। दूसरे बैग में से वाइट निकालनी है, दूसरे बैग की वाइट क्या होगी, अनदर कंटेन्स 3 वाइट 5 ब्लैक। वाइट कितनी है, 3 प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/3 + 5 दैट इज 8, 3/8। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, ये आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आई, 1/4, मतलब बोथ वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/4। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड का हिंट दे देती हूँ, आपने कर लेना है। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक। बोथ ब्लैक मतलब अब कितना इजी हो गया, W1 बार, W1 थी वाइट, बार हो गया वाइट नहीं, कौन, ब्लैक, इंटरसेक्शन W2 बार, आ गया, आपने निकालना, निकाल लेंगे। थर्ड भी ऐसे निकालना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।